नमस्कार, कैसे हैं आप? शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आपका स्वागत है। वैसे तो महाभारत के सभी पात्र अपनी विशेषता लिए हुए हैं। उनमें भी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर भी काफी महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ विशेष बातें। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जानकारी। प्राचीन समय में भारतवर्ष में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था हस्तिनापुर। इसके राजा महाराजा शांतनु थे। वह कुरु कुल के राजा थे। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम सत्यवती था। शांतनु व सत्यवती का एक पुत्र था विचित्रवीर्य, जिसने महाराजा के बाद हस्तिनापुर का राज्य संभाला। महाराजा विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की दो कन्याओं राजकुमारी अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ। विचित्रवीर्य की विवाह के पश्चात शीघ्र ही मृत्यु हो गई। भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ली थी। ऐसे में उत्तराधिकारी की चिंता स्वाभाविक थी। तब राजमाता सत्यवती ने अपने सन्यासी पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वह अपनी चिंता का कारण बताया। वेदव्यास जी ज्ञानी और तपस्वी होते हैं। सत्यवती उन्हें अपने ज्ञान व तप से अंबिका व अंबालिका को नियोग पृथक द्वारा पुत्र प्राप्ति की इच्छा बताती है। वेदव्यास जी अपनी माता सत्यवती की इच्छा अनुसार अंबिका व अंबालिका को एक एक करके अकेले में अपने पास बुलाते हैं। अंबिका पहले जाती है तो वह योगी वेदव्यास जी के सामने डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद अगले दिन अंबालिका महर्षि वेदव्यास जी के पास जाती है। उस समय अंबालिका ने आंखें तो बंद नहीं की, परंतु वह वेदव्यास जी के तेज के कारण पीली पड़ गई थी। राजमाता सत्यवती ने इस प्रक्रिया के बाद वेदव्यास जी को परिणाम के बारे में पूछा तो वेदव्यास जी ने बताया, अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इस कारण उसका पुत्र अंधा होगा, परंतु वह बलशाली होगा। और अंबालिका पीली पड़ गई थी, इस कारण इसका पुत्र निश्चेत होगा। वह उसकी अल्पायु होगी, परंतु वह भी बलशाली व सुंदर होगा। इन परिणामों को सुनकर राजमाता फिर से चिंतित हो गई व दुखी हो गई, क्योंकि एक जन्म से अंधा पुत्र, दूसरा अल्पायु, तो हस्तिनापुर का भविष्य किसके हाथों में सौंपे। इस समस्या के चलते महारानी सत्यवती ने अंबिका को पुनः वेदव्यास जी के पास जाने का कहा। उचित समय बाद दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। इस बार राजमाता सत्यवती ने अंबिका को उन्हें आंखें खुली रखने व भयभीत नहीं होने के निर्देश दिए, परंतु राजकुमारी अंबिका व्यास जी के सामने जाने का साहस नहीं कर पाई और स्वयं के स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। दासी पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ जाती है, जिसकी वजह से उसका पुत्र तंदुरुस्त होता है। राजमाता सत्यवती के पूछने पर महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि उनके पास राजकुमारी अंबिका की बजाय उनकी दासी आई थी, जिनके द्वारा विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार कुरुकुल में तीनों राजकुमारों का जन्म हुआ, जैसा कि महर्षि वेदव्यास जी ने कहा। राजकुमारी अंबिका का पुत्र जन्मांध हुआ, इसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। राजकुमारी अंबालिका का पुत्र निश्चेत था और इसका नाम पांडु रखा गया। और दासी पुत्र जो बहुत ही बुद्धिमान था, इसका नाम विदुर रखा गया। तीनों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा भीष्म की देखरेख में हुई। इनमें धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली था, पांडु अच्छे तीरंदाज और विदुर बहुत ज्ञानी थे। तीनों में आयु में बड़े धृतराष्ट्र थे, परंतु नेत्रहीन होने के कारण उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का महाराजा घोषित किया गया और विदुर का राज्य प्रधानमंत्री बनाया गया। और इस प्रकार इन तीनों राजाओं को हस्तिनापुर में अपने अपने अनुरूप राज्यभार संभाला गया। आपको अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।